हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सबके सामने हाजिर हूँ क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6 लेकर के। आज हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में, नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होते हैं कोड्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। तो आपके सामने है चार ऑप्शंस। पहला है कंपाइलर, दूसरा असेंबलर, तीसरा है आपका इंटरप्रेटर, फोर्थ आपके सामने है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे कोड्स होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो जो सिंपल कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं उसे हम बोलते हैं असेंबलर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाउंड्री। और अगर ऑप्शन ए और सी की हम बात कर लें तो कंपाइलर आपका एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करके ट्रांसलेट करने का काम करता है। और सी आपका इंटरप्रेटर, ये क्या करता है, ये आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52, ये आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये तो एकदम सिंपल है भाई, पूछ रहा है कि आपसे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस किस पार्ट में आपका होता है, सीपीयू के किस पार्ट में होता है। तो इसका सही जवाब आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। कंट्रोल यूनिट तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अरिथमेटिक यूनिट की अगर हम बात कर लें तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसने अरिथमेटिक के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस की भी बात की है। अरिथमेटिकल यूनिट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को करता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर चलते हैं तो लॉजिकल यूनिट सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल यूनिट पे परफॉर्म करता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका बचता है डी, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डन। उम्मीद है कि आप सबको मजा आ रहा होगा भाई। अगर आपको मजा आ रहा है तो इसी प्रकार से आप हमारे क्वेश्चन सीरीज में बने रहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन सीरीज का हम नाम चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज का हम नाम आज से रखेंगे KBS, क्या रखेंगे, KBCS रखेंगे। ठीक है, KBCS का मतलब है आपका कौन बनेगा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो आज से हम इस क्वेश्चन सीरीज का नाम बदल करके रख दिए हैं कौन बनेगा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो इस क्वेश्चन सीरीज को हम जानेंगे इस नए नाम से। तो आप लोगों में से देखते हैं कौन बनना चाहता है भाई कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट। तो आप पूरे सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। आप एकदम से धुआंधार क्वेश्चन के जवाब देना स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर। और पुराने वीडियोस भी आप देखते रहिए, पुराने वीडियोस को आप देखेंगे तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और इस नोट्स की अगर हम बात करें तो जो आपको यहाँ पे सामने करवाए जा रहे हैं क्वेश्चंस, इनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम आपका है बघेल इंस्टीट्यूट। बघेल इंस्टीट्यूट नाम से आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो हमारे यहाँ का आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। वहां पे आपको इस नोट्स के अलावा भी कई सारे फ्री मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन सीरीज, मॉक टेस्ट, वीडियो, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और लाइव बैचेस भी हमारे चल रहे हैं वहां पे। तो अगर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे कंप्लीट तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा भी आपको थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, ये आपसे पूछ रहा है कि द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नोन एज। जो आपका कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जब उनको हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात कर ले तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ UPS। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का क्या पर्पस होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने कनेक्ट वाईफाई। क्या वाईफाई को कनेक्ट करना, जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने प्रिवेंट मालवेयर्स। क्या मालवेयर से प्रिवेंट करना, जी बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो बूस्ट प्रोसेसर स्पीड। क्या प्रोसेसर स्पीड को बढ़ाता है, जी बिल्कुल नहीं, इसका प्रोसेसर स्पीड से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो प्रोवाइड बैकअप पावर, हाँ जी, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यूपीएस का काम होता है एक बैकअप पावर प्रोवाइड करना, जिससे कि अगर लाइट कट जाए तो आपके सिस्टम्स अपने आप तुरंत के तुरंत बंद ना हो, इसलिए एक बैकअप प्रोवाइड करने के लिए हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, विच ऑफ दिस आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ऑप्शन नंबर ए है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है C++ और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है असेंबली लैंग्वेज। तो अब आप बताइए इसमें से कि कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है। तो आप सबको पता होना चाहिए भाई C++ जो है यही आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है। तो सही जवाब आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया कैन बी रीरिटन मेनी टाइम्स। इनमें से कौन सा आपका स्टोरेज मीडिया है जिसको कई बार बार दोबारा से रिटेन किया जा सकता है, री रिटेन किया जा सकता है, मतलब दोबारा से रिटेन किया जा सकता है डेटा उसमें। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू रे डिस्क BRD, ऑप्शन नंबर बी है USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है DVDR, ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने CD-ROM। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाउंड्री। USB फ्लैश ड्राइव जो आपकी होती है उसको आप कई बार मेनी टाइम्स री रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग को लग रहा होगा कि आपका BRD भी हो सकता है, बट यहाँ पे इसका सही जवाब बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस का ऑप्शन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइस होते क्या है। पेरिफेरल डिवाइस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक से अधिक फंक्शन करते हैं, मतलब इनपुट के साथ साथ अगर वो आउटपुट का भी काम कर रहा है तो मतलब वो आपका पेरिफेरल डिवाइस है। मतलब मोर देन वन फंक्शन करना ही पेरिफेरल डिवाइसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है माउस और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है CPU। तो यहाँ पे जो CPU आपका होता है भाई ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग का टास्क करता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा CPU, ठीक है। CPU इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, USB का, इथरनेट का, या VGA का, या फिर HDMI पोर्ट का। तो HDMI पोर्ट का तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, HDMI पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका सी गलत हो जाएगा। VGA का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, VGA पोर्ट भी आपका होता है कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। इथरनेट का भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर ए है USB। तो USB पोर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 पे बात करते हैं भाई। तो व्हाट इज द टर्म फॉर स्मॉलेस्ट डिस्प्लेबल कलर यूनिट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। सिंपल से ये पूछा जाए तो आपका पूछ रहा है कि किसी भी इमेज का एक स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, आइकन, बिट, बाइट या पिक्सल। बिट तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। आइकन तो आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, छोटे इमेजेस। बाइट ये भी आपका कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली यूनिट होती है भाई। पिक्सल ही आपका इसका सही जवाब होगा। पिक्सल आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी पिक्चर का। इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच चुके हैं हम भाई। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। व्हाट इज कॉमन मेजर ऑफ रिजोल्यूशन फॉर कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के रिजोल्यूशन को मेजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिट पर सेकेंड, बी आपके सामने है फ्रेम पर सेकेंड, सी आपके सामने है मेगाहर्ट्ज और डी आपके सामने है पिक्सल पर इंच। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिजोल्यूशन होता क्या है किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन का। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कितने सारे पिक्सल्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पिक्सल्स आर देयर इन कंप्यूटर स्क्रीन। तो कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसी को बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। और इसको मेजर करते हैं हम। क्या आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा? ए बिल्कुल नहीं होगा, ए आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात कर लें तो बी भी बिल्कुल नहीं होगा, फ्रेम पर सेकंड इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज का भी भैया यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका सही जवाब आपका होगा, इकलौता बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिक्सल पर इंच, PPI। इसका सही जवाब यही होगा, डी फॉर डन। तो कैसा रहा आपका इस चैप्टर 1 का क्वेश्चन सीरीज जिसको हमने नया नाम दे दिया है KBCS, कौन बनेगा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आपको ये पहला चैप्टर पूरा बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा। और आपको अगले आने वाले चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूं। आगे हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को साथ के साथ उड़ाते हुए चलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार से हम आप सबकी हेल्प करते रहेंगे। और ये आपको
आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम्स में, या फिर अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, नॉलेज पर्पज के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो भी काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना भूलें, बघेल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे आप पहुंचे, वहां पे जाकर के अपना लाइव बैचेस में एनरोल करवा लें। ऑलरेडी हमारी लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 तारीख से। ठीक है ना, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, गुड नाइट।